जिस व्यक्ति के गले में होती है इस पौधे की जड़, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। खुद भगवान विष्णु जी ने भगवत गीता में इस पौधे की जड़ की है प्रशंसा। दोस्तों, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में इस पौधे की जड़ को अव्वल स्थान प्राप्त है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, इस पौधे की जड़ को दुर्भाग्य को दूर करने वाली चाबी माना गया है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप कोई भी कार्य करने जाते हैं उसमें बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, स्वास्थ्य संबंधित आपको परेशानियां हैं और आप अपनी बीमारी का इलाज करा करा के थक गए हैं, परंतु आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, जिसकी वजह से आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह कलेश हो रहा है। तो सिर्फ इस पौधे की जड़ का वह उपाय कर लीजिए जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है। सही दिन पर सही उपाय किया जाए इस पौधे की जड़ से तो हर प्रकार की परेशानी से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल सकती है। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह इतना धन कमाए जिसके बाद उसके परिवार को किसी भी प्रकार की कमी ना हो। देखिए दोस्तों, आज की परिस्थितियां जैसे दुनिया की चल रही हैं, एक व्यक्ति चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, चाहे जितना भी परिश्रम कर ले, वो अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने की तो बात छोड़ दीजिए, वो रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदने में भी बड़ा ही टूट जाता है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे दोष हैं जिसकी वजह से वो उन्नति नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आप इस पौधे की जड़ का सही प्रकार से प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो ना केवल आपके जीवन में आपको के दुर्भाग्यों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि दूसरी तरफ आपके जीवन में आप अगर आर्थिक कष्ट, मानसिक कष्ट या किसी भी प्रकार के कष्ट से घिरे हुए थे, उन प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि माना जाता है यह पौधे की जो जड़ है, इसको माता लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्त है और सही दिन पर सही तरीके से अगर आप प्रयोग करते हैं इस पौधे की जड़ का, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान मिलेगा जिसके बाद ना केवल आपको अपने जीवन में आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चलाएगा। दोस्तों, यह पौधे की जड़ और कोई जड़ नहीं बल्कि तुलसी की जड़ है। बिल्कुल सही सुना आप लोग ने दोस्तों। तंत्र शास्त्र में तुलसी की जड़ को दुर्भाग्य दूर करने वाली चाबी माना गया है। कहा गया है हमारे तंत्र शास्त्र में कि सही दिन पर सही मुहूर्त पर तुलसी के पौधे की जड़ का इस्तेमाल किया जाए तो न केवल अपने जीवन के दुर्भाग्य, परेशानियों और दिक्कतों से हमको मुक्ति मिल सकती है, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल सकता है। शायद ये बात आपको ना पता हो दोस्तों, तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि अगर आप लोग तुलसी के पौधे का सही प्रकार से प्रयोग करेंगे और तुलसी के पौधे की जड़ का सही तरीका से आप लोग प्रयोग करेंगे तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। देखिए दोस्तों, तुलसी का पौधा जो है उसको हमारे हिंदू धर्म में तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के पौधे को माँ का दर्जा प्राप्त है। आखिर ऐसा क्यों? कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा होता है, मान लीजिए उस व्यक्ति के घर में कोई मुसीबत आने वाली है, कोई दिक्कत आने वाली है, तुलसी का पौधा एक माँ की तरह उस दुर्भाग्य को, उस दिक्कत को, समस्या को अपने ऊपर लेकर के सूख जाता है, लेकिन उस घर पर कोई दिक्कत नहीं आने देता है जिस घर में वो स्थापित होता है। इसीलिए दोस्तों, तुलसी के पौधे को माँ का दर्जा हमारे हिंदू धर्म में दिया गया है। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप सही दिन पर सही मुहूर्त पर तुलसी के पौधे की जड़ का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से हर परेशानी तुरंत की तुरंत खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर चला जाए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला जाए और आपको कभी भी धन की कमी ना हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको करके आपको लाभ मिल सकता है, वो आके हम आपको कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु जी को अपना इष्ट देवता मानते हैं, आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और आप भगवान विष्णु जी को 56 भोग लगाते हैं और उस 56 भोग में आपने एक तुलसी का पत्ता नहीं रखा, तो वो 56 भोग भगवान विष्णु जी स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, तुलसी के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है। और आज इस वीडियो में हम आपको वो उपाय बताने आ रहे हैं दोस्तों, तुलसी के पौधे की जड़ का, जिस उपाय को अगर आपने सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आप अपने जीवन में एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिले,
माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खिंचा हुआ चला है, तो आप यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों, और इस उपाय को करने के बाद आपको अवश्य ही माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय करने के लिए आपको शुक्रवार का दिन चुनना होगा। शुक्रवार का ही दिन क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने रहे हैं। एक तुलसी के पौधे की जड़ का आपको लेकर के आनी है। ये तुलसी के पौधे की जो जड़ आप लेकर के आए हैं, अब आपको शाम के वक्त मतलब सूर्यास्त जैसे ही हो जाता है, जो आपके घर का पूजा घर है जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहाँ पर आपको नहाने धोने के बाद सूर्यास्त के बाद एक लाल कपड़ा लेकर के बैठना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने एक गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जलाइए। अब इस लाल कपड़े में आपको इस तुलसी के पौधे की जड़ को रखना है। अब यहाँ पर आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम श्रीये नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हो दोस्तों, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम आपको 1001 से ज़्यादा करना है। इससे कम मत कीजिएगा, इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब आपने यह कर लिया, अब इसकी आप पोटली बनाइए, अपनी तिजोरी में अलमारी में रख दीजिए जहाँ से आप पैसे का लेन देन करते हैं, आप जहाँ पर सोना चांदी वगैरह रखा हुआ है। एक शुक्रवार आपने कर लिया, अगले शुक्रवार को फिर से इस पोटली को लेकर के आइए, फिर से एक घी का दीपक जलाइए और आप लोगों को ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप करना है और फिर इस पोटली को वहीं पर रख देना। अब क्या होगा, देखिए ये जो पोटली आपने रखी है तुलसी के पौधे की, ये क्या होगा, तुलसी के पौधे की जो जड़ रखी है आपने, ये आपके जीवन में एक तो आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति दिलाएगी। मान लीजिए आपने कोई कर्जा लिया हुआ था, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ ये चीज़ काम करेगी चुंबक की तरह आपके जीवन में धन को खींचने का। यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय अगर आप लोग प्रत्येक शुक्रवार को करना चालू कर देंगे तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चलाएगा। पहला उपाय मैंने आपको बता दिया। दूसरा उपाय है दोस्तों नवग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आपके जीवन में शनि दोष है, रवि दोष है, मंगल दोष है, तो आप भी जानते होंगे दोस्तों, आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लीजिए, जितना भी परिश्रम कर लीजिए, आपको उसका फल नहीं मिलता होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दोष से जूझ रहा है तो वह व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए हमारे हिंदू धर्म में एक ऐसा उपाय बताया गया है जिसको अगर आप लोग सही तरीके से कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रहे हर प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको किस दिन पर उपाय करना है, तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है, यह उपाय आप लोग बृहस्पतिवार के दिन करेंगे, वो भी शाम के वक्त। बृहस्पतिवार का दिन जो होता है वो भगवान विष्णु जी का दिन होता है और भगवान विष्णु जी के हाथ में आपके राहु केतु का नियंत्रण होता है। अब आपको क्या करना है, देखिए एक चांदी की ताबीज आप ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप चांदी की ताबीज ला सकें, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग दोस्तों एक पीतल की या तांबे की ताबीज ले आइएगा, एक काला धागा ले आइएगा। तुलसी के पौधे की जड़ जो है वो किसी भी पूजा घर पर मिल जाती है। इस तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर के आना है। सूर्यास्त के बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर बैठना है। इस ताबीज को रखिए। इस ताबीज को रखने के बाद उस तुलसी के पौधे की जड़ को रखिए। इस तुलसी के पौधे की जड़ को रखने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने के बाद आपको इसी जड़ को ताबीज में रखना है और इस ताबीज का धारण कर लेना है। इतना उपाय अगर आपने सिर्फ एक बृहस्पतिवार के दिन कर लिया, आपके जीवन में कितना ही बड़ा दोष हो दोस्तों, उस दोष का प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो इस बात पर तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आप चाहते हैं कि आपके जीवन से आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, आपका दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को सुबह उठिए, नहाइए धोइए, तिलक का धारण कीजिए। तिलक कौन सा, किसी भी पीली हल्दी जो होती है, पीली हल्दी का तिलक का धारण कीजिए। बस एक काम कीजिएगा, जो पीली हल्दी का आप लोग लेप बना रहे होंगे उसमें एक चुटकी आप लोग तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी डाल दीजिएगा और इसका तिलक का धारण कीजिए। इतना अगर आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को करना चालू कर देंगे, ये बात हम आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकते हैं दोस्तों, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर चला जाएगा और आप जो भी निर्णय लेंगे भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपको उस निर्णय में फ़ायदा पहुँचेगा। आपको बहुत ही ज़्यादा इससे राहत मिलेगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। चौथा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, समस्त तीर्थों के पुण्य पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको समस्त तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाए, आपको पुण्य मिल जाए, चार धाम अगर आप नहीं जा पाए हैं, चार धाम के पुण्य की आप प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगा लीजिए। उसको प्रतिदिन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, प्रतिदिन 1 लोटा जल देना चालू कर दीजिए। लेकिन तुलसी के पौधे को कभी भी रविवार के दिन, एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन जल नहीं दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी के दिनों पर कभी भी तुलसी के पौधे को जल नहीं दिया जाता है। और अगर इन दिनों को छोड़ करके आप प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल दे रहे हैं तो इससे आपको समस्त तीर्थों की, समस्त 4 धामों की जो यात्रा होती है उसका पुण्य की प्राप्ति होगी। आखिरी उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। आपकी कैसी भी मनोकामना है, आप चाहते हैं वो मनोकामना पूरी हो जाए, तो 5 मंगलवार आपको यह उपाय करना होगा। हनुमान जी महाराज को आपको प्रत्येक मंगलवार को सुबह नहाने धोने के बाद लाल कपड़े पहनिए और जाकर के
बेसन के लड्डू के भोग लगाइए। बेसन के लड्डू का जब भोग आप लगा रहे हो बस उसमें एक तुलसी का पत्ता रख दीजिएगा। 5 मंगलवार के बाद छठे मंगलवार को अपनी मनोकामना बोलिएगा और आपकी मनोकामना पूरी होना तय है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना